हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक पावर से रिलेटेड है कि पावर कितने तरीके का होता है, पावर को जनरेट करने का तरीका क्या होता है, पावर क्या क्या पावर प्लांट होता है, मेजर क्या पावर प्लांट है, ये सभी का आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, आशा करते हैं आपको पूरी तरीके से समझा सकूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पैरा देख लीजिए। अ पावर स्टेशन एल्सो रेफर्ड टू एज अ पावर प्लांट एंड समथिंग जनरेटिंग स्टेशन और जनरेटिंग प्लांट। मतलब पावर प्लांट हुआ, पावर स्टेशंस हुआ, जनरेटिंग स्टेशंस हुआ, जनरेटिंग प्लांट हुआ, दिस ऑल आर सेम। ये सारे कहना एक ही तरीके का है। उसके बाद इज़ एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है। मतलब इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ बोलने से क्या मतलब होता है कि एक इंडस्ट्रियल में आप जाइएगा, जब भी कोई लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ करना होता है उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है कि इंडस्ट्री बैठाया जाता है कि लार्ज अमाउंट में कोई सामान को हम लोग प्रोड्यूस करा रहे हैं। उसी तरीके से अगर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लार्ज लार्ज मशीनें लगेंगे, लार्ज सारे की इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तो वो भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद पावर स्टेशन आर जनरली कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक ग्रिड। जितने भी पावर स्टेशंस होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उसको लोड को मैनेज करना पड़ता है, कहाँ का लोड किधर देना है, कितना देना है लोड, प्लस कम्युनिकेशन भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, मैनी पावर स्टेशंस कंटेन्स वन और मोर जनरेटर्स, अ रोटेटिंग मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर। ज़्यादातर जो पावर प्लांट होता है या जनरेटिंग स्टेशंस होता है वो एक से ज़्यादा जनरेटर रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना है तो उसको जनरेटर ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटर क्या होता है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, थ्री फेज। ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है? ये रिलेटिव मोशन होता है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कंडक्टर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होता है, जो कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद आइए, किस किस तरीके का पावर स्टेशन होता है। अब मेजर, वैसे तो पावर स्टेशन बहुत तरीके का होता है पावर को प्रोड्यूस करने का, जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, दीज आर द मेजर पावर प्लांट। उसके बाद भी होता है जैसे डीजल पावर हुआ, उसके बाद ये गैस हुआ, बायोगैस हुआ, फिर मेरा सोलर की एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये सब है। बट ये सब बहुत कि स्मॉल अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे लार्ज अमाउंट में जो यूज़ करते हैं अभी भी जो यूज़ हो रहा है करंट में, वो थर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयला लेकर के आते हैं, कोयला को ग्राइंड करके अच्छे से उसको बॉयलर में बर्न करते जलाते हैं। बॉयलर में क्यों बर्न करते हैं? क्योंकि बॉयलर में बहुत ही पतले 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 हमारा पाइपिंग किया रहता है, जिस पाइप में पानी रहता है। अब बॉयलर में जब हमने कोयला को जलाया तो क्या हुआ, वो एक्सेस हीट जनरेट किया। हीट होने की वजह से क्या हुआ, पाइप के अंदर के जो पानी था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। एक्सेस हीट मिलने से वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम क्या होता है? प्रेशराइज होता है, फिर वो प्रेशर ही निकल करके बल्ब से होता हुआ टरबाइन के ब्लेड पे फोर्स प्रोड्यूस करता है, फोर्स बनता है टरबाइन के ब्लेड पे हम लोग देते हैं। तो क्या होता है, टरबाइन का ब्लेड फोर्सली क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और रोटेट करता है तो फिर वहाँ से मेरा टरबाइन का ब्लेड से या टरबाइन से कनेक्ट रहता है जनरेटर। जनरेटर मेरा घूमता है, जनरेटर घूमने से क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो थर्मल पावर प्लांट का सिंपली प्रोसेस है कि हम लोग कोयला को बर्न करता है, बॉयलर में। बॉयलर में पाइपिंग किया रहता है वाटर का, वाटर स्टीम हीट होकर के स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम मेरा बॉयलर के टरबाइन की ब्लेड पे फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको रोटेट कराता है, वहाँ से मेरा जनरेटर रोटेट होता है, जनरेटर मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। सेकेंड वन हो गया, सेकेंड मेरा हाइड्रो पावर प्लांट हुआ। हाइड्रो पावर प्लांट हमारा जियो थर्मल मतलब कि इको फ्रेंडली उनको पावर प्लांट कहलाता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड नहीं होता है। इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसका रनिंग कॉस्ट हाई नहीं होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सिंपली करते क्या है, दो पहाड़ों के बीच जहाँ से नदियाँ बह रही होती हैं वहाँ पे डैम क्रिएट करता है। डैम क्या करता है, पानी को स्टोर कर देता है। अब पानी जब स्टोर होता है तो पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर उसको हम लोग कंट्रोल गेट से उस प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, पानी को रिलीज़ करते हैं। फिर वो
स्ट्रोक से होता हुआ पानी मेरा टरबाइन में जाता है, टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, वहाँ से जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर घूमता है, वहाँ से मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है क्या, डैम बनाता है दो पहाड़ों के बीच जहाँ से नदियाँ बह रही हो, वहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं, फिर कंट्रोल गेट से पानी को रिलीज़ करते हैं पेन स्ट्रोक के थ्रू। पेन स्ट्रोक के होते हुए वो निकलता है टरबाइन के ब्लेड को, वो फोर्स करता है, टरबाइन का ब्लेड रोटेट करता है, वहाँ से जनरेटर कनेक्ट रहता है, जनरेटर रोटेट होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मेरे को प्रोड्यूस कराता है। तीसरा न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरा थर्मल पावर प्लांट की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसमें हम लोग न्यूक्लियर जो एलिमेंट होता है, न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग ले करके जाते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हम लोग कोयला का यूज़ कर रहे थे पानी को गर्म करने के लिए, उसी तरीके से न्यूक्लियर का रिएक्शन कराते हैं। अब वो हीट जनरेट करता है, पानी को मेरा गर्म करता है, फिर पानी उसी तरीके से स्टीम बनता है, स्टीम बन करके पानी उसी तरीके से स्टीम बन करके पानी के प्रेशर भर के थ्रू होता हुआ टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है, टरबाइन का ब्लेड फिर मेरा घूमता है, वहाँ से जनरेटर कनेक्ट रहता है, जनरेटर घूमता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी स्टीम बनता है, स्टीम हो करके वो टरबाइन के ब्लेड में जाता है, टरबाइन का ब्लेड मेरा घूमता है, वहाँ से जनरेटर घूमता है, जनरेटर मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। तो ये 3 था मेजर पावर प्लांट, जो कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पावर प्लांट है जो थर्मल पावर प्लांट है। आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट जो यूज़ होता है वो थर्मल पावर प्लांट यूज़ होता है, क्योंकि हमारे देश में कोयला बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिलता है, बहुत कम दाम में मिल जाता है। तो ये था पावर पे एक छोटा सा वीडियो, आशा करता है आपको हेल्प मिला हो। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।